को बड़ी सफलता मिली है। लंदन की अदालत ने, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था, अब इस अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। माल्या को भारत लाने के लिए सीबीआई और ईडी की टीम लंदन में पहले से ही पहुंची हुई थी, लगातार कोर्ट रूम में मौजूद थी और अब यह फैसला आ चुका है। लंदन की कोर्ट ने इस बात को मंजूरी दे दी है कि प्रत्यर्पण किया जाए। हालांकि माल्या इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, यानी वहां की हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। आपको बता दें कि माल्या ने सीबीआई लुकआउट नोटिस आते ही 2016 में भारत छोड़ दिया था, फरार हो गया था। पिछले साल 4 दिसंबर को माल्या को भारत लाने के लिए सरकार ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसका फैसला आज आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और पिछले साल जो वारंट जारी हुआ था उस वारंट में लगातार जमानत पर था विजय माल्या। अब आज लंदन की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है और बड़ा फैसला यह कि प्रत्यर्पण किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई और ईडी की टीम पहले से लंदन में मौजूद है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर माल्या के वकील ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले यह फैसला आया है और लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि प्रत्यर्पण किया जा सकता है, यानी प्रत्यर्पण को मंजूरी कोर्ट की ओर से मिल गई है। भारत लाया जाएगा भगोड़ा विजय माल्या, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लंदन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी है। माल्या पर 17 बैंकों का कुल 9,907 करोड़ का कर्ज है और इस कर्ज को लेकर वो फरार था भारत से। विजय माल्या को भी कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ जा सकता है। इसलिए हाल फिलहाल में जब क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण के बाद उसकी ओर से यह बयान आया था कि वो मूल लौटाने को तैयार है बैंकों का, हालांकि ब्याज नहीं चुकाएगा, ये बात उसने साफ तौर पर कही थी। लेकिन आज जो फैसला आया है, अब से थोड़ी देर पहले, भारत की बड़ी जीत, हाल फिलहाल में सबसे बड़ी जीत भारत की अगर हम देखें तो विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर मंजूरी मिल गई है भारत को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से। हालांकि अभी विजय माल्या के पास विकल्प है, वहां की ऊपरी अदालत में अपील करने को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर, लंदन से भारत की बड़ी जीत, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था, कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था। भारत की ओर से अर्जी लगाई गई थी एक्स्ट्राडिशन को लेकर। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, हाल फिलहाल में भारत की इतनी कोई बड़ी जीत नजर नहीं आती, सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी जीत भारत की। देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 1 साल से भारतीय एजेंसी जो थी इस मामले को लेकर, खासतौर पर भारत का विदेश मंत्रालय हो या दूसरे सभी एजेंसी हो, इसको लेकर एक साल से ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे यूके कोर्ट में। और आज कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि विजय माल्या जो एक भगौड़े के तौर पे देखा जा रहा था जिस कारोबारी को, उसको लाने की इजाजत कोर्ट ने दे दी है यूके कोर्ट ने। और खास बात यह कि करीबन 9,000 करोड़ रुपए का जो बकाया था विजय माल्या से, उसको लाने की एक सीढ़ी। हालांकि विजय माल्या के पास अभी 14 दिन का वक्त होगा कि वो इस अपील के खिलाफ अपर कोर्ट में जा सकते हैं, लंदन की कोर्ट में। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण फैसला है भारत के पक्ष में, क्योंकि भारत लगातार से जिस तरीके से आकलन लग रहे थे कि विजय माल्या आएगा नहीं आएगा, उसको लेकर यूके कोर्ट ने अपना जो रुख है वो साफ करते। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि खासतौर पर विजय माल्या सभी को देखते हुए, उन्होंने, आपको याद होगा कि आज कोर्ट में घुसने से पहले भी उन्होंने। सुमित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमएल शर्मा, सीधे उनका रुख करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है, सीबीआई की भारत की सबसे बड़ी जीत हाल फिलहाल में। ये भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि साधारणतया यूके से पैसे वाले जो क्रिमिनल्स हैं उनका एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता है जी, इसलिए सफलता बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीबीआई और ईडी की भी एक सफलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपील की अवधि जब खत्म हो जाएगी, या अपील फाइल करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसके बाद इसके आगे क्या। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब इस तरीके से एक्स्ट्रेडिशन होता है, प्रत्यर्पण होता है, तो आगे प्रोसेसिंग कैसे आगे बढ़ती है। कोर्ट से तो फैसला आ चुका है, अब माल्या के पास शायद ये भी विकल्प है कि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है, विदेश मंत्रालय को फाइल भेजी जाती है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें पहला स्टेप तो ये है कि जुडिशियल वर्डिक्ट है। इसके बाद वहां की जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लेवल पे फैसला होगा कि एक्स्ट्राडिट करना है या नहीं करना है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 99.99% वहां की गवर्नमेंट ये फैसला करे कि इसको एक्स्ट्राडिट करना है। जब उस गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया, फिर माल्या के पास ये ऑप्शन होगा कि वो लंदन के हाई कोर्ट में अपने एक्स्ट्रेडिशन के विरुद्ध अपील फाइल करे। और मुझे ऐसा लगता है कि अपील फाइल करेगा। यानी यहां से, शर्मा जी, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो यानी यहां से ये मामला अभी सरकार के पास जाएगा, विदेश मंत्रालय को जाएगा यूके में। हाँ, बिल्कुल सही है जी। इसके आगे उसके बाद हाई कोर्ट जो है फैसला करेगा। अपील तो फाइल होगी ऐसा मुझे लगता है,
हाईकोर्ट फैसला करेगा, लेकिन वहां जो जुडिशियल व्यवस्था है बड़ी चुस्त दुरुस्त है जी। तो उसमें 2-3 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सालों लग जाएं। और मुझे लगता है कि वो रिजेक्ट होगा अपील जी, और उसके बाद उसके भारत के आने का रास्ता खुल जाएगा। जी, जितना बड़ा ये मामला था शर्मा जी, जिस तरीके से 2017 से ये पूरा मामला चल रहा था, प्रत्यर्पण के लिए वारंट जारी हुआ था, जमानत पर था, लगातार सीबीआई और ईडी की टीम वहां पर जाती रही है, लगातार वकील वहां पर भारत की ओर से पैरवी करते रहे हैं। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, जो पूरे 1 साल में जुडिशियल प्रोसेस जो चला है लंदन में? देखिए, इसमें एनफोर्समेंट एजेंसी जो सीबीआई, ईडी, उनका तो रोल है ही है, लेकिन इसमें हमारी डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा रोल है जी। इतने बड़े आदमी का, इतने बड़े भगोड़े का एक्सट्रेडिशन लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे कंट्री से कराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर उनका इतिहास देखा जाए तो वो धनाढ़ लोगों का एक्सट्रेडिशन जनरली नहीं करते हैं जी। तो एजेंसीज को जहां एक तरफ हमें क्रेडिट देनी चाहिए, हमारी डिप्लोमेसी को भी हमें क्रेडिट देनी चाहिए। ये सब मिला जुला एफर्ट है इन सब का, डिप्लोमेसी का और एनफोर्समेंट एजेंसीज का जी। और पॉलिटिकल लेवल पे भी इसमें काफी रोल अदा किया गया है। तो कुल मिलाकर संपूर्ण भारत सरकार और उसकी जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी एक बहुत बड़ी सफलता है। चलिए शर्मा साहब, हमसे जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित शर्मा, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। हालांकि जिस तरीके से अमित शर्मा साहब ने बताया, जो इसका आगे का प्रोसेस होगा वो ये होगा कि यहां से ये पूरा मामला लंदन की वेस्टमिंस्टर अदालत से सरकार के पास भेजा जाएगा, विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा, और वहां से अगर प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद विजय माल्या के पास विकल्प रहेगा हाईकोर्ट में अपील करने का। लेकिन जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से अमित शर्मा साहब बता रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट भी इस पूरे मामले को देखते ही खारिज कर दे और उसके बाद भारत वापस लाया जा सकता है विजय माल्या को, यानी कुल 2 से 3 महीने का वक्त अभी लग सकता है विजय माल्या को लाने में। लेकिन एक बड़ी जीत, और साथ ही बड़ी जीत इस लिहाज से भी कि लगातार भारत प्रयास कर रहा था, एक डिप्लोमेटिक जीत, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स ने भी जिस तरीके से भारत की ओर से अप्रोच किया गया उसका भी काफी रोल रहा। आज की 2 बड़ी खबर, 2 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है अब से थोड़ी देर पहले लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से। और दूसरी बड़ी खबर है, उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के गवर्नर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उन्होंने हालांकि जो वजह बताई वो वजह निजी बताई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उर्जित पटेल का इस्तीफा। 2 बड़ी खबरें, इस वक्त की 2 बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट से विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल गई है। और साथ ही दूसरी जो बड़ी खबर है, दूसरे विंडो में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उर्जित पटेल का इस्तीफा। हाल फिलहाल में जो रिजर्व कैश है उसको लेकर विवाद चल रहा था, इनके समय में ही नोटबंदी हुई थी। हालांकि यह बात जरूर कही गई है कि उर्जित पटेल की ओर से कि यह इस्तीफा उन्होंने निजी वजह से भी दिया है, पर्सनल रीजंस हैं, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो विवाद चल रहे थे, जो मतभेद चल रहे थे, कहीं ना कहीं से इस पर सियासत आगे बढ़ेगी। और इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कल से, यानी 1 दिन बाद ही शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, विंटर सेशन शुरू हो रहा है। तो 2 बड़ी खबरें अब से थोड़ी देर पहले की, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। 17 बैंकों का 9,907 करोड़ रुपए लेकर भारत से फरार हो गया था सितंबर 2017 से, यानी पिछले साल से प्रत्यर्पण के मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी, वारंट जारी हुआ था, लगातार जमानत पर चल रहा था। और जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशेल को लेकर भारत लाने में कामयाबी मिली थी, विजय माल्या को अंदेशा था इस बात का कि कोर्ट का जो फैसला है वो उसके खिलाफ जा सकता है। उसने इस बात का प्रस्ताव दिया था कि मूल धन वो लौटाने को तैयार है, ब्याज नहीं चुकाएगा। लेकिन अब उसे बड़ा झटका लगा है। इसके बाद जो अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है उन्होंने जो बताया, उसके मुताबिक ये मामला लंदन की कोर्ट से विदेश मंत्रालय को जाएगा। वहां से अगर मंजूरी मिलती है तो माल्या इसके बाद हाईकोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां हैं, बहुत मुमकिन है कि हाईकोर्ट खारिज कर दे। लेकिन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है विजय माल्या को भारत वापस लाने में। और दूसरी बड़ी खबर आज की, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।